गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेक इट शॉर्टर की एक्सरसाइज सीखेंगे। ओके, उसके हार्ड वर्ड्स हमने सीख लिए हैं। अभी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो हमें बॉक्स में लिखना है। तो अकबर ड्रू मतलब ड्रू किया था, दौरा था। ए ब्लैंक ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे क्या ड्रू किया था, तो लाइन। तो हमारा आंसर आएगा ए, लाइन। अकबर ऑर्डर्ड टू मेक द लाइन, अकबर ने ऑर्डर किया कि लाइन को छोटी करो। ठीक है, तो शॉर्टर, आंसर आएगा बी, शॉर्टर। ऑल द मिनिस्टर्स वर, मिनिस्टर्स मतलब मंत्री, वहाँ के जो और मंत्री थे वो पजल्ड हुए, मतलब कि कंफ्यूज हो गए। ओके, पजल्ड मतलब सोचना, कंफ्यूज हो जाना। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, पजल्ड। बीरबल ड्रू ए लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, जो पहली लाइन थी उससे लंबी लाइन बीरबल ने ड्रू की। ओके, तो आंसर आएगा सी। आंसर द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है उसके आंसर देने हैं। अभी ये जो क्वेश्चंस है वो पास्ट फॉर्म में है, तो हम आंसर भी पास्ट फॉर्म में देंगे। व्हाट डिड अकबर ड्रॉ ऑन द फ्लोर, अकबर ने क्या ड्रॉ किया था फ्लोर के ऊपर, तो अकबर ड्रू, यहाँ पे डिड आया, इसके लिए ये पास्ट फॉर्म है। ओके, तो ड्रॉ का ड्रू हो जाएगा। अकबर ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर, अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी। What did he order, उसने क्या ऑर्डर दिया था, तो he ordered, ed लगेगा, he ordered to make the line shorter, उन्होंने जो लाइन दौड़ी थी उसे छोटी करके दिखाओ। What did बीरबल do, बीरबल ने क्या किया, तो बीरबल drew a longer line under the first one, जो पहली लाइन थी उससे लंबी लाइन दौड़ती। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली जो अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी वो छोटी हो गई। लुक, रीड एंड लर्न, यहाँ पे हमें डिग्रीज पढ़ना है कि एक टॉल है मतलब ऊंचा है, तो एक इसके कंपैरिजन में ये ऊंचा है मतलब कि लंबा है। ओके, और इसकी कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये लंबा है, मतलब कि ये हमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं। ओके, कि इसके मुकाबले ये लंबा है और इन दोनों के मुकाबले ये लंबा है। ओके, तो इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे टॉल, टॉल मतलब लंबा, तो टॉलर, तो इसके मुकाबले ये लंबा है। ओके, तो टॉलर, लेकिन सब में लंबा है, मतलब कि इन सब में कौन सबसे ज़्यादा लंबा है, तो ये, तो टॉलेस्ट हो जाएगा। ओके, वैसे ही है स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब इससे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब उससे लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टर मतलब उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में ये मजबूत है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत। वीक, वीकन, वीकेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ओके, यंग, यंगर, यंगेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये आपको लर्न करना है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। न्यू मतलब नया, न्यूअर, न्यूएस्ट। क्लीन मतलब साफ, क्लीनर, क्लीनेस्ट। वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हैं, उसके कंप्लीट फॉर्म करने हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ब्राइट मतलब चमकदार, तो ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, तो स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। वार्म मतलब जो गर्म जैसा होता है वो, तो वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ओके, इसके हमें फॉर्म लिखने हैं सब। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। ओके।
अब अभी लेट्स राइट, मतलब कि यहाँ पे आपको कर्सिव राइटिंग में अच्छे से हैंड राइटिंग में ये सब कंप्लीट करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फन टाइम, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड्स है ओके उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। सैड, हैप्पी, फैट, तो यहाँ पे सब फीलिंग है। ओके, सैड, हैप्पी, फैट, लेकिन काउ वो एनिमल का नाम है तो यहाँ पे ये ऑड है। पैरट, पीकॉक, कैट, स्पैरो, तो यहाँ पे सब बर्ड्स के नाम है लेकिन कैट जो है वो एनिमल का नाम है तो ये ऑड है तो उसके ऊपर सर्कल बनाना है। फैट, बॉय, हैंड, स्कूल, तो यहाँ पे हैंड के ऊपर सर्कल बनाना है। एलिफेंट, कैमल, डॉग, हॉर्स। ओके, यहाँ पे भी हमें वर्ड्स दिए है। डक, तो यहाँ पे देखो डक है, ये सब एनिमल्स है लेकिन डक बर्ड है तो यहाँ पे सर्कल बनेगा। पेन, शिप, पेंसिल, हैट, चेयर, तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन शिप चीज़ नहीं है। ओके, वो जानवर है, एनिमल है तो यहाँ पे शिप के ऊपर सर्कल बनेगा। कलर द शेप दैट कम्स नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे पैटर्न्स दिए, इसके बाद लास्ट वाले के बाद कौन सी पैटर्न आएगी उसके ऊपर हमें कलर करना है। तो यहाँ पे स्टार है, स्क्वायर है, स्टार, स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर, स्टार, स्क्वायर, तो अभी स्टार आएगा तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है, लाइट ब्लू। ओके, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। यहाँ पे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, तो अभी डाउन आएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो लास्ट वाली कौन सी है, फोर्थ एंगल वाला है। ओके, तो यहाँ पे ओवल आएगा। वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसी लाइन आएगी ये वाली। नेक्स्ट है ड्रॉ द कलर द मिसिंग शेप्स इन द पैटर्न, यहाँ पे जो मिसिंग है पैटर्न में वो शेप्स ड्रॉ करने हैं। तो हमें पता है कि सर्कल आता है उसके बाद ट्रायंगल आता है, तो अभी ट्रायंगल है तो उसके बाद सर्कल आएगा, फिर ट्रायंगल, सर्कल, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगा। ओके, यहाँ पे सर्कल आएगा और यहाँ पे ट्रायंगल आएगा तो आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रेक्टेंगल आएगा। ओके, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दो सर्कल है तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे साइड में ऐसे रेक्टेंगल आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे लाइन, मतलब रेक्टेंगल साइड लाइन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टोरी दी है कि द फॉक्स एंड द क्रेन। देयर वॉज अ फॉक्स, एक फॉक्स था, ही लिव्ड इन जंगल, वो जंगल में रहता था। अ क्रेन वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, जो क्रेन था, ये फॉक्स है, ये क्रेन है, वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था। समटाइम्स दे वेंट टू ईच अदर्स होम टू ईट, कई समय वो लोग एक दूसरे के घर जाते थे खाना खाने के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे द फॉक्स सेड, एक दिन फॉक्स ने कहा, माई डियर क्रेन प्लीज़ कम होम फॉर डिनर, मेरे घर पे आओ डिनर के लिए। ओके, शाम के खाने के लिए, डिनर मतलब। ओके, द क्रेन वॉज हैप्पी, क्रेन हैप्पी हुआ, खुश हुआ। ही सेड यस आई विल कम, हाँ मैं आऊँगा, ऐसा क्रेन ने कहा। द क्रेन रीच्ड द फॉक्स हाउस फॉर डिनर, क्रेन फॉक्स के घर डिनर के लिए पहुंच गया। द फॉक्स सर्व खीर इन अ फ्लैट डिश, फॉक्स ने क्या किया, ऐसे फ्लैट डिश थी उसमें खीर परोसी, लेकिन क्रेन की चोंच तो लंबी थी। द क्रेन हैड अ लॉन्ग बीक, उसकी चोंच लंबी थी। ही कुड नॉट ईट द खीर, वो खीर ना खा सका। द फॉक्स स्टार्टेड लिकिंग द खीर फ्रॉम द डिश, फॉक्स है वो खीर अपनी डिश में से खाने लगा था। ठीक है, द क्रेन डिड नॉट लाइक दिस, क्रेन को ये पसंद नहीं आया। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया। ही रिटर्न होम हंग्री, वो भूखा ही अपने घर वापस चला गया। द क्रेन वॉज सो एंग्री दैट ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना। क्रेन जो था वो इतना गुस्सा हो गया फॉक्स के ऊपर कि उसने बदले लेने के बारे में सोच लिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ही सेड टू द फॉक्स, उसने फॉक्स से कहा, प्लीज़ कम होम फॉर डिनर, मेरे घर पे आओ डिनर के लिए।
द फॉक्स वॉज हैप्पी, फॉक्स बहुत खुश हुआ. ही सेड यस आई विल कम, उसने कहा हाँ मैं आऊँगा. द फॉक्स रीच्ड द क्रेन्स हाउस फॉर डिनर, फॉक्स क्रेन के घर पे चला गया डिनर के लिए. द क्रेन सर्व खीर इन अ जग, क्रेन ने भी क्या किया, ऐसे बड़े लंबे जग थे उसमें खीर परोसी. द फॉक्स कुड नॉट पुट हिज माउथ इनटू द जग, फॉक्स था उसका मुंह जो था वो जग के अंदर जा रहा नहीं था. अगर मुंह ही नहीं जाएगा जग के अंदर तो वो खीर कैसे खाएगा. बट द क्रेन हैड अ लॉन्ग बिग, क्रेन के पास तो लंबी ही चोंच थी. सो ही एट मतलब खा लिया. ऑल द खीर फ्रॉम द जग, उसने सारी जग में से खीर खा ली. द फॉक्स डिड नॉट लाइक दिस, फॉक्स को ये पसंद नहीं आया. बट ही न्यू दैट, न्यू मतलब जानता था. ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी. ही सेड माई डियर क्रेन आई एम सॉरी फॉर दैट डे, फिर फॉक्स बोला मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए. द क्रेन सेड, क्रेन ने बोला डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन, ये मिस्टेक दोबारा, ये गलती दोबारा मत दोहराना. द फॉक्स एंड द क्रेन बिकम फ्रेंड्स अगेन, फॉक्स और क्रेन दोनों फिर से दोस्त बन गए. अब एक्सरसाइज है, जो स्टोरी हमने पढ़ी उसके बारे में, कि रीड द सेंटेंसेस एंड टिक मार्क द करेक्ट आंसर, इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर है वहाँ पे टिक मार्क करना है. ए फर्स्ट है ब्लैंक वर फ्रेंड्स, कौन फ्रेंड था, तो ए फॉक्स एंड अ क्रेन, एंड ए क्रेन, तो यहाँ पे टिक करना है. ओके. द फॉक्स सर्व खीर इन अ, फॉक्स ने जो सर्व खीर की थी, खीर जो सर्व की थी वो किस में की थी, जग में कि फ्लैट डिश में, तो फ्लैट डिश में की थी. द ब्लैंक कुड नॉट ईट द खीर फ्रॉम द डिश, डिश में से कौन खीर नहीं खा सका, तो क्रेन नहीं खा सका. द ब्लैंक स्टार्टेड लीकिंग द खीर फ्रॉम द डिश, तो क्रेन. ओके. सॉरी यहाँ पे फॉक्स आएगा. द क्रेन सर्व खीर इन अ जग, क्रेन ने खीर किस में सर्व की, तो जग में. द फॉक्स कुड नॉट ईट द खीर फ्रॉम द जग, जग में से फॉक्स जो था वो खीर खा सका नहीं. द क्रेन एट ऑल द खीर फ्रॉम द जग. द फॉक्स न्यू ही हैड अ मिस्टेक. ओके, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से हैंड राइटिंग में अपनी वर्कबुक में लिखना है.